12 अरकान उधर मौजूद हैं, वहाँ करारदाद पेश हो गई है और उसे मंजूर भी कर लिया गया इतनी जल्दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला किधर गया, तमाम सियासी पार्टियों का फैसला किधर गया। मौलाना फजलुर रहमान पे जो हमला हुआ था उसी दिन अदारों ने कह दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान पे वो हमला नहीं था। अब आ जाते हैं 2013 के इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात, तब भी मुल्क की सूरत हाल कोई इतनी बेहतर नहीं थी, तब भी ख़राब भी थी। अब ये किस एजेंडे के तहत हुआ है ये तो आहिस्ता आहिस्ता बात खुल के सामने आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था। आज ये बहुत अहम खबरें आई हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि इलेक्शन 2024 जिसकी चर्चा हो रही थी पाकिस्तान भर की सियासत में, और हर कोई जो है इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था पाकिस्तान भर में, किसी भी चौक चौराहे में चले जाएं इलेक्शन पे डिस्कशन हो रही थी, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। आज असम्बली में करारदाद पेश की जाती है और आम इंतखाबात को मुलतवी करने की करारदाद 2 मरतबा कसरियत राय से मंजूर कर ली जाती है। इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या बयान आया उस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ आपको जैसा कि हमने कल के व्लॉग में बताया था कि जिन जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होते जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाद, उसे हम आपके सामने रखते जाएंगे। तो वो एक फहरिस्त आज फिर से आई है सामने, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जी खबर इस्लामाबाद से आती है कि इजलास होता है असम्बली का, आम इंतखाबात के हवाले से करारदाद पेश की जाती है और 2 बार कसरत राय से उसे मंजूर कर लिया जाता है और करारदाद मंजूर हो जाती है कि 8 फरवरी की बजाय एक्सटेंड कर दी जाए डेट, इंतखाबात ना करवाई जाएँ। अब ये करारदाद पेश किसने की थी सैनेटर दिलावर खान ने। दिलावर खान की पार्टी जो है, जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग नून, जो कि चीखती चिल्लाती कभी तो नज़र आती है इलेक्शन करवा लें, कभी कहती है जी कि इमरान खान को लाडला बना दिया गया है, और आज उनकी तरफ से एक करारदाद पेश कर दी जाती है। और वैसे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, लेकिन आज़ाद मुंतखब हुए थे एज अ सैनेटर। चेयरमैन सादिक संजरानी मौजूद थे। इसके अलावा 12 कारकुनान, मतलब 12 अरकान असम्बली बस मौजूद थे। इसके अलावा असम्बली में मौजूद ही कोई नहीं था और 12 अरकान में से जो है वोटिंग करवाई गई है और कसरत से जो है मंजूर कर ली गई है करारदाद। करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। जनवरी फरवरी में सख्त मौसम होता है बलोचिस्तान में। मोहसिन दावर और मौलाना फजलुर रहमान पर भी हमला हो चुका है। मुल्की हालात को देखते हुए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए और साथ ही साथ महकमा सेहत ने भी कोरोना वायरस का अंदिया दे दिया है। कोरोना वायरस का अंदिया जो है उस पर सबसे पहले आ जाते हैं वेरिएंट न्यू आया ज़रूर है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। दुनिया के 3-4 ममालिक है गिनती के जिनमें वो वेरिएंट आया, लेकिन उस पर भी रिसर्च चल रही है। पाकिस्तान में भी दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला जी, मोहसिन दावर और मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावर पे जो हमला हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। मौलाना फजलुर रहमान पे जो हमला हुआ था उसी दिन अदारों ने कह दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान पे वो हमला नहीं था। जिस चौकी से वो गुजर रहे थे उस चौकी पर हमला था और कुछ उनके मामला चल रहे थे पहले से ही उस चौकी वालों के। वो बेसिकली चौकी पे हमला किया गया था, मौलाना फजलुर रहमान पे हमला नहीं किया गया था। तीसरा मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मौसम सख्त है बलोचिस्तान में। अब आ जाते हैं 2013 के इंतखाबात, 2018 के इंतखाबात, तब भी मुल्क की सूरत हाल कोई इतनी बेहतर नहीं थी, तब भी ख़राब भी थी। अलबत्ता अब ये मौक़िफ़ क्यों अपनाया गया है इसका तो मालूम नहीं। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वहाँ अरकान मौजूद थे, उन्होंने भी हमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गुरदीप सिंह मौजूद थे, उन्होंने एक मरतबा तो हमायत की, लेकिन दूसरी बार जो है उन्होंने मुखालफत की इस करारदाद की। 12 अरकान उधर मौजूद हैं, वहाँ करारदाद पेश हो गई है और उसे मंजूर भी कर लिया गया इतनी जल्दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला किधर गया, तमाम सियासी पार्टियों का फैसला किधर गया। अब ये किस एजेंडे के तहत हुआ है ये तो आहिस्ता आहिस्ता बात खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही एक सैनेट थे अफनानुल्लाह, उन्होंने मुखालफत की इसकी। उसके बाद श्री रहमान साहब आती हैं, कहती हैं जी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान उधर मौजूद थे उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा जी कि हमने करारदाद पे इत्तफ़ाक़ किया ही नहीं है, हमने तो उसकी मुखालफत की थी, हमने तो हमायत की नहीं है, जबकि जो इजलास चल रहा था उसमें उन्होंने हमायत की थी। इसी तरह के कुछ बयान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अलबत्ता उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ौरी तौर पे इस पर रद्द-ए-अमल आता है। रद्द-ए-अमल क्या आता है जी, एक्सप्रेस न्यूज़ ने स्टोरी ब्रेक किया। वो कहते हैं जी सैनेटर करारदाद की कोई हैसियत नहीं, मतलब सैनेट की करारदाद जो है जो आज पेश की गई है 8 फरवरी के हवाले से, उसकी कोई भी हैसियत नहीं। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सैनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सैनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। सैनेट करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं होगा। सैनेट ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। अब मामला यह है कि उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता मामले पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उधर कहती फिरती है अगर सैनेट में अक्सरियत से फैसला होगा तो हम उसे मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच हो या 3 रुकनी बेंच हो, उससे ज़्यादा अहम सैनेट का
जो भी अक्सरियत राय से करारदाद मंजूर होगी वो ज़्यादा है। मामला किस तरफ जाता है, इलेक्शन कमीशन की मानी जाती है या सेनेट की मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट आके कोई नया फैसला सुना देता है, ये कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक जो हालात हैं ना कुछ नहीं पता चलता। मौसम की तरह कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश कभी तूफ़ान, उसी तरह से पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है। मज़ीद आते हैं जी जिन जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं उस हवाले से फवाद चौधरी साहब के जेहलम से कौमी असम्बली की नशिस्त पर कागजात नामजदगी मंजूर, आर ओ के इतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। आतिफ़ खान की कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। आतिफ़ खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज ने जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। उसके बाद सुहेल गुज्जर के PP 72 PP 72 से कागजात नामजदगी मंजूर। एजाज़ खान जाजी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 170 रहीम यार खान से उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ गौस मोहम्मद के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मंजूर। उसके बाद आ जाते हैं नईम हैदर पंजोथा के कागजात नामजदगी तमाम हलकों से मंजूर कर लिए गए। इन्होंने गालबन 3 हलकों से नॉमिनेशन पेपर दिए थे, 2 सूबाई और 1 कौमी। बशारत आजा जुल्फ़ी बुखारी, मेजर लतासब सत्ती, उमर तनवीर भट्ट के कागजात नामजदगी मंजूर। शौकत बसरा के कागजात नामजदगी बावल नगर के हलका NA 163 से मंजूर। PP 1 अटक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी अहमद अकबर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मर्दान में NA 22 और PK 58 मर्दान साबिक MPA सूबाई असम्बली की नशिस्त पे जो पहले रह चुके हैं अब्दुल इस्लाम अफरीदी साहब, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए होंगे। इनका भी अच्छा खासा असर हुआ है अपने इलाके में। PK 88 नौशहरा मियाँ उमर काका खेल के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी N 81 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल एजाज़ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मज़ीद कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को NA 214 के रिटर्निंग ऑफिसर की फ़ैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई है और उम्मीद समझी जा रही है कि इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाएंगे। इसके अलावा मर्दान में फिर से NA 21 मुजाहिद अली खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। PK 54 मर्दान से अदनान खान के, PK 56 मर्दान से अमीर फरजंद खान के कागजात, PK 92 कोहाट से शफ़ीउल्लाह जान, इनका भी तहरीक इंसाफ से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। सरगोदा से उसामा मैला के तीनों हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। फिर PP 73 सरगोदा अंसर इकबाल हरल के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। और लास्ट में है जी NA 117 से PTI उम्मीदवार इमरान खान के वकील अली एजाज़ भुट्टर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और ये अभी तक के जो आ गए हैं, जो नाम आ चुके हैं उम्मीदवारों के, जो फहरिस्त आ चुकी है ये वो है। और मज़ीद ये 2-3 दिन में आती रहेगी ये फहरिस्त और हम वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। और मेरे मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो 8 फरवरी को इलेक्शंस हो ही जाने चाहिए। सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, मैशत बेहतर होगी। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते, ना तो IMF पाकिस्तान में आके माहदा करेगा, ना कोई और इदारा आके माहदा करेगा, पाकिस्तान इसी तरह से जलील और रुसवा होता जाएगा दुनिया भर में। अपने मेज़बान ज़ुबैर शमीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।